मेरा नाम डॉक्टर रज़ाउल्लाह है और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हाईनोन का, जिसने मुझे मौका दिया कि आपसे मुखातब हूँ। जो बेसिकली आज के जो हमारे आप लोगों के साथ मुखातब होने का जो मकसद है वो ये है कि ऑक्सीजन के बारे में हम कुछ आपको बता सकें। बेसिकली नॉर्मली आपको पता है कि हमारे एयर्स में ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिससे नॉर्मल जो इंसान होते हैं उसके साथ गुजारा होता है, उससे उसका काम चलता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आपको मसला होता है, कोई डिजीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो उस वक़्त आपको फिर ऑक्सीजन जो नॉर्मल आपके हवा में ऑक्सीजन होती है उससे आपकी जो कमी होती है वो पूरी नहीं होती। तो इस वजह से हम फिर बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। नॉर्मली आप निमोनिया का नाम सुना होगा आपने, या फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं जिसमें COPD डेवलप हो जाता है, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ये एक किस्म की डिजीज़ है जिसमें आपके जो लंग्स है उसमें सख्ती सी आ जाती है, तो उसमें आपको फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बाकी ऐसे बहुत से और भी बीमारियाँ हैं जिसमें आपके फेफड़े डायरेक्टली मुतासर नहीं होते, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत उसमें भी होती है। तो इन हालात में आपको फिर नॉर्मल ऑक्सीजन जो आपके हवा में होता है उससे आपकी कमी पूरी नहीं हो सकती और आपने बाहर ऑक्सीजन देनी होती है। अब ऑक्सीजन के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। ऑक्सीजन कुछ लोग ये है कि सिलेंडर, हम जहाँ पे ऑक्सीजन बनती है वहाँ से सिलेंडर भर के हम पेशेंट के लिए रख देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वक्त के साथ चूँकि आपको पता है कि सिलेंडर हर दूसरे तीसरे देर सिलेंडर फिल करना और उसको फिर ले जाना, ये भी एक बड़ा मसला है। तो टाइम के साथ इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और उन इम्प्रूवमेंट में एक दो चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। एक ऐसी मशीन है जो आपके पास घर में पड़ी होती है और आप बिजली के थ्रू इससे ऑक्सीजन बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फिर जहाँ पे ऑक्सीजन बनती है सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ आना जाना नहीं पड़ता, और आपको ज़रूरत के मुताबिक आपको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यानी लगातार आपको मुयस्सर आती है। बहुत से लोग हैं जो इस तरह के कंसनट्रेटर को यूज़ करते हैं। इसमें एक और एडवांसमेंट आई है। पहले तो ये था कि आपके पास आप बेड बाउंड होते थे, यानी आप घर में रहते थे, आप बाहर नहीं ले जा सकते उसके। अगर आप कहीं बाहर जाते थे तो आपको सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती थी। अभी ये है कि अभी जिसमें एक इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि अभी पोर्टेबल कंसनट्रेटर आए जिसमें एक बैटरी होती है, 3-4 घंटे उसका बैकअप होता है। वो आप चार्ज करते हैं तो आप इवन इजीली अपने ऑक्सीजन के साथ सफ़र भी कर सकते हैं, बाहर आप बैठ भी सकते हैं, आप खेल कूद भी उसके साथ खेल कूद यानी जहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है उसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक बेकार आदमी की तरह घर में बैठे हो और आप बेड रीडन हो। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है ये अवेलेबल भी है आजकल, अच्छी क्वालिटीज़ की भी आ रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के और भी डिवाइसेस होते हैं जो आपको ऑक्सीजन डिलीवरी में मदद देते हैं। एक तो ये है कि आपकी ऑक्सीजन जहाँ से बनती है वो ऑक्सीजन आप इस्तेमाल करते हैं, और एक ये है कि आपको ऑक्सीजन जहाँ पे बन रही है वो आप किस तरह आपके फेफड़े तक आ जाए, और आप उसको यानी मुख्तलिफ़ डिवाइसेस है जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपके पास मास्क होते हैं, नेज़ल प्रांग होते हैं। अभी जो कोविड आया है उसमें ये मसले काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जिसको सीपैप वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ पे एक मास्क लगाते हैं और वो फिर प्रेशर के साथ आपको ऑक्सीजन और हवा देते हैं। वो पेशेंट रिकवर तो हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसको फिर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ख़ासकर जब वो कुछ काम करते हैं, चलते फिरते हैं, उस वक्त उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इन हालात में भी इन डिवाइसेस की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन के बहुत से फ़वाइद हैं। आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी ऑक्सीजन के बगैर मुमकिन भी नहीं है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन को मेंटेन रखना ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर इन डिजीज़ में जब हमारे पास ये
नॉर्मल तरीके से हम ऑक्सीजन इसको बना नहीं सकते। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो आपके फेफड़े में कुछ शरियानें होती है और वेसल्स होती हैं, वो अगर आपको ऑक्सीजन मुसलसल कम मिल रहा हो तो वहाँ पे उसकी तंगी हो जाती है, जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, उसमें सख्ती सी आ जाती है। इसको अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो इसकी डेवलपमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी मेंटल जो कंसंट्रेशन है, मेंटल जो हेल्थ है, उससे ऑक्सीजन में काफ़ी बेहतरी आती है। कुछ लोग होते हैं जिसको ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके फिर दिल पे भी असरात होते हैं, और जो आपका दाया साइड है आपके हार्ट का, उसमें फिर वैसे ही मसले आ जाते हैं जिस तरह आपके हार्ट फेलियर में होते हैं। तो ये भी आप ऑक्सीजन से इसको बचा सकते हैं। अगर वो बच जाए तो फिर आपके पैरों की सूजन वो भी कम हो जाती है, बदन में जो पानी जमा होना शुरू हो जाता है वो भी आपकी काफ़ी हद तक, क्योंकि आपकी दिल की एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो आप ऑक्सीजन से इसको कम कर सकते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं जब इस तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या फिर जो मशीनें हैं उसको जब हम देखते हैं तो हमें जो कुदरती तौर पर हमें मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया है उसकी कदर बढ़ जाती है, और हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितना फ्रीली हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आप ऑक्सीजन पूरा नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये कई ऐसे तरीके हैं। अब इस ऑक्सीजन को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपने फिर डॉक्टर के पास जाना होता है, वो आपके कुछ टेस्ट वगैरह पे करते हैं, फिर आपको देखते हैं कि यार आपको कौन से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उसको आप कितने अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह COPD में आप कहते हैं कि अगर आप 14 से 15 घंटे रोज़ाना आप इस्तेमाल कर दें तो इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जो आपका लाइफ का दौरानिया है, वो बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप एक ख़ास अमाउंट होती है उसमें आपने इस्तेमाल करना है, अगर उससे आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की रिटेंशन हो जाती है, और आपका जो रिस्पिरेटरी सेंटर है वो उसे डिप्रेस हो जाता है जब आप हाई ऑक्सीजन देते हैं। तो इसमें ये एहतियात बरतें कि जब भी आपके पास ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की नौबत आए तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर ले, उसी के मुताबिक इस्तेमाल कर दें। ऑक्सीजन हम घर में रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ABGs जो हम ब्लड देते हैं और फिर मशीन में डालते हैं उसके थ्रू आप सिर्फ इसको मेजर कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर भी है, उसमें आपके पास एक ख़ास रीडिंग भी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 88 से 92 के दरमियान आपने COPD के पेशेंट में ऑक्सीजन रखती है। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर उसके जो दूसरे असरात हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये इस वीडियो के देखने के बाद आपको ऑक्सीजन के बारे में काफ़ी मालूमात आ चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आप इसमें माविनत के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।